ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग इमेज के बारे में बात कर रहे थे और हमने मिरर के बारे में भी डिस्कस किया। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि जिसकी फ्लैट सरफेस होती हैं वो मिरर होता है प्लेन मिरर, है ना। जिसकी फ्लैट सरफेस होती है वो प्लेन मिरर होता है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो इस तरह से, ये वाली, उसको कहते हैं अपन कनकेव मिरर। ठीक है। और कनकेव मिरर बताया था मैंने आपको कि इसके ऊपर जो भी लाइट रे आती है ये उन सबको एक पॉइंट पर क्या करता है, फोकस करता है, यानी सभी को एक पॉइंट पर मिला देगा। बताया था ऐसा मैंने आपको। यस सर। सबको एक पॉइंट पर फोकस कर देगा ये। ठीक है, यानी कन्वर्ज कर देगा ये। इसके ऊपर जो भी लाइट आएगी ये उन सभी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, यानी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है सबको। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा बताया था, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। बताया था ना आपको, ये इसकी रिफ्लेक्ट देखो, कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है ये, और कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। और कॉन्वेक्स मिरर अपने ऊपर आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर फैलाता मिलाता है या फिर फैला देता है, ये ये डाइवर्ज फैला कर देता देता है। है। हाँ, ये डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था इतना। तो मिरर हमने प्लेन मिरर बताया था। प्लेन मिरर वो होता है जिसकी सरफेस फ्लैट होती है। कनकेव मिरर वो होता है जिसकी कर्व्ड सरफेस होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है। और कॉन्वेक्स मिरर में ये भी कर्व्ड होता है लेकिन इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटर साइड वाली है, राइट। ठीक है, और कनकेव मिरर अपने ऊपर आने वाली लाइट को सभी को एक जगह पर मिला देता है, यानी क्या कर देता है, कन्वर्ज। और कॉन्वेक्स मिरर आने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देता है, राइट। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट क्लास था, जिसको मैं रिवाइज करवा दिया एक तरीके से आपको। तो ये हमने मिरर डिस्कस किए थे, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। ठीक है, चलिए आप लोग एक मुझे बताएंगे कि मैं पूछूंगा जिससे, हाँ, ये जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो बताइए ये कौन सा मिरर है। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉनकेव और मिरर। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और जो फ्लैट हो वो वाला प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आइडेंटिफाई तो करने लग गए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग, उस दिन हमने इमेज के बारे में भी डिस्कस किया था, तो थोड़ा इमेज के बारे में और बताता हूं आपको। देखो देखिए, दो तरह की इमेज मैंने आपको उस दिन बताई थी मन्नू। एक रियल इमेज और एक कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। हाँ, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल इमेज क्या बताई थी मैंने उस दिन, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड मीट द सेम पॉइंट। जैसे कि आज आपने कनकेव मिरर पढ़ा था, तो कनकेव मिरर क्या करता है, आने वाली लाइट को एक पॉइंट कन्वर्ट कर पर, देती है। एक पॉइंट पर मिला देता है, मिला देता है ना, ये फोकस कर देता है ना। तो जब रिफ्लेक्टिंग रे एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है तो इससे बनने वाली इमेज क्या कहलाएगी,
रियल इमेज, रियल इमेज, हाँ, जब रिफ्लेक्टिंग रे एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो इससे बनने वाली इमेज रियल इमेज होती है। दूसरी बात, रियल इमेज इट कैन बी व्यूड ऑन स्क्रीन, यानी रियल इमेज को किस पे देखा जा सकता है? स्क्रीन में, स्क्रीन पे देखा जा सकता है ना। और रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। जैसे देखो, मैं सिखाता हूं आपको। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये कोई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, यानी ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, राइट। जैसे कि ये मार्कर है, ऐसे रखा हुआ है मिरर के सामने, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा इमेज बनेगा, राइट। समझ गए? तो रियल इमेज कौन सी होती है स्निग्धा? जब रिफ्लेक्टिंग रे एक पॉइंट पर क्या होती है? फोकस होती है। इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है, और रियल इमेज क्या होती है? ऑलवेज इन्वर्टेड, हाँ, और रियल इमेज बनाता है कौन सा कॉन्केव मिरर? मिरर। कॉनकेव मिरर, मिरर। इस बात को सारे बच्चे याद रख लेंगे, यही क्वेश्चन आते हैं। रियल इमेज स्क्रीन पे ली जा सकती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, और इसे बनाता कौन है? कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब बात आती है वर्चुअल इमेज की, ठीक है। वर्चुअल इमेज वो होती है जब रिफ्लेक्टिंग रेज, यानी आने वाली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाए। क्या हो जाए? डाइवर्ज हो जाए, एक पॉइंट पर फोकस ना हो। तो डाइवर्ज होने से जो इमेज बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? शाबाश, वर्चुअल इमेज, है ना। और इसको कैन नॉट बी व्यूड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन पे लिया जा सकता है क्या इसको? नो सर, नहीं लिया जा हाँ। सकता है। और ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। मतलब ऐसे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसे बनेगी। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, मतलब इरेक्ट, राइट। यस, और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? तो वर्चुअल इमेज कौन बनाता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर, यस सर, प्लेन मिरर और कनकेव मिरर। मतलब ये हुआ मन्नू कि जो कनकेव मिरर है वो दोनों इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, वर्चुअल भी, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको रुद्रा एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज, हाँ, तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, ये इरेक्ट होती है, राइट। और रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड, और इसको स्क्रीन पर भी लिया जा सकता है। बताइए, समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? यस ओके। यस सर, तो ये हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, तो एक तरह से रिवाइज करवाया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अदिति कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। तो देखो, ये यहां पर प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, राइट। और प्लेन मिरर के सामने ये क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, राइट बेटा। अब देखो, प्लेन मिरर से जो रेडिएशन आती है, प्लेन मिरर उनको क्या कर देगा? डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है? शाबाश, डाइवर्स। अब ये डाइवर्स हो गई तो ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी ना आगे कहीं,
No sir, नहीं मिलेगी। तो फिर इनको काल्पनिक रूप से हम पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं, और जब ये पीछे जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी, तो ये बनी इमेज, राइट। तो जब रिफ्लेक्टिंग रे काल्पनिक रूप से मिलती है तो इस इमेज को कौन सी इमेज कहते हैं? शाबाश, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और अब ये बताइए कि ऐसे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी ऐसे बना, तो ये इन्वर्टेड इमेज है या इरेक्ट इमेज है? बताइए। इरेक्ट इमेज है। हाँ, तो प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या बताओगे? वर्चुअल और इरेक्ट, राइट। अब देखिए, उस दिन जो मैं आपको सिखा रहा था स्निग्धा, आपको वो चीज भी सीखनी है आज। देखो, मिरर ये है, राइट, और ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मिरर और ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी? मिरर और इमेज की। याद है, कराया था ना मैंने आपको ये कि मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी किसके? मिरर और इमेज की डिस्टेंस के। बताओ, क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ में आया होगा आपको? खुशनुमा समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, तो प्लेन मिरर की इमेज अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कि वो वर्चुअल होती है और वो इरेक्ट होती है। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर की इमेज के बारे में। किसके बारे में? कनकेव मिरर की इमेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इट कैन बी आइदर रियल और वर्चुअल। मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो अगर रियल इमेज बनाई तो वो क्या होगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज बनाई तो वो क्या होगी? इरेक्ट। तो ये रियल और वर्चुअल बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है और इरेक्ट भी बना सकता है, राइट। और वो सेम साइज की भी हो सकती है और वो बड़े साइज की भी और छोटे साइज की भी हो सकती है। तो तीनों साइज की इमेज बन सकती है, सेम साइज की भी, लार्ज साइज की भी, और शाबाश, स्मॉल साइज की भी। दोबारा से फिर से सुन लीजिएगा। कनकेव मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी और शाबाश इरेक्ट भी। और वो सेम साइज की भी हो सकती है, बड़े साइज की भी हो सकती है और स्मॉल साइज की भी हो सकती है। तो कॉनकेव मिरर की इमेज का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं कौन से मिरर की इमेज की? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। आप लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? ये तो डाइवर्ज करता है ना, तो कौन सी इमेज बनाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? इरेक्ट यानी अपराइट यानी सीधी, राइट। और ये इमेज ऑब्जेक्ट से क्या होती हैं? स्मॉल होती है। ठीक है, तो अब देखो, आपको पूरा याद हो गया सब बच्चों को? यस सर। चलो एक बार समरी लेते हैं। हमारे पास कितने मिरर हैं? 3। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और तीसरा देखो, अब आपको याद हो जाएगा सबको। प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सेम साइज की बनाता है ना, आपको बताया था मैंने, राइट। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा? वर्चुअल।
वर्चुअल है तो इरेक्ट, लेकिन सेम स्मॉल होगा, स्मॉल साइज। और अब देखो, अब हमें इनको मिला देना है। देखो, कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है, और इन्वर्टेड भी बना सकता है, सेम साइज की भी, लार्ज साइज की भी, और स्मॉल साइज की भी। तो बताओ, याद हो गया ना आपको अच्छे से? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये थे मिरर और मिरर की इमेज। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए क्या, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बच्चे कि कॉनकेव मिरर के यूज क्या है, कॉनकेव मिरर के यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं। तो देखिए, कॉनकेव मिरर यूज होता है सैटेलाइट डिशेज में, राइट? कैसे? देखो, कॉनकेव मिरर की क्या खास बात होती है स्निग्धा, कि ये आने वाली सभी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है कि नहीं है, बताइए? और सैटेलाइट में, डिशेज में भी यही करना होता है कि जो भी वेव्स आती है उन सबको एक पॉइंट पे मिलाना होता है, राइट? करेक्ट। तो कॉनकेव मिरर का यूज किस में होगा? सैटेलाइट डिशेज में, राइट? इसके अलावा डेंटिस्ट के पास गए हो कभी? डेंटिस्ट क्या करता है, एक ऐसे मिरर रखता है छोटा सा, और वो जब हमें बोलता है आग करो, जब हम आग करते हैं तो वो हमारे ऐसे अंदर वो देखता है, उससे कुछ लाइट डाल के, है ना? और अंदर वो मिरर भी लगाता है, उससे चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, राइट? तो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं किसको? कॉनकेव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन पर्टिकुलर टूथ, राइट बेटा? एक स्पेशल टीथ को देखने के लिए वो कॉनकेव मिरर को यूज करता है, राइट? ठीक है? यस सर। हाँ। सेविंग मिरर आर कॉनकेव इन शेप। हेडलाइट्स होती है ना गाड़ियों की, हेडलाइट्स, यस सर। वो भी किसकी बनी होती है? कॉनकेव मिरर की। वेरी गुड। और जो टॉर्च होती है उन पे भी कौन सा मिरर लगा होता है? कॉनकेव। चलिए, आप सभी कोई भी मुझे 4 एप्लीकेशन बताओ कॉनकेव मिरर के। मन्नू बताएगा, मन्नू कॉनकेव मिरर के 4 एप्लीकेशन बताओ। सर सैटेलाइट डिशेस। वेरी गुड, सर डेंटिस्ट। वेरी गुड। डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, वेरी गुड। सर टॉर्चेस। शाबाश। और गाड़ी का सर हेडलाइट्स, राइट? यस सर। ये टॉर्च में कॉनकेव मिरर है, मैंने एक फोटो दिखा दिया आपको, तो ये याद हो जाएगा ना आपको? यस सर। है ना? यस हाँ। सर। हाँ। अब आता है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आपको कॉन्वेक्स मिरर के बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको, कि मिरर के एप्लीकेशन के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे आप बड़े होकर आप अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस में कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, तो कौन सा होगा? कॉनकेव। टॉर्च में कौन सा होगा? कॉनकेव। सैटेलाइट डिश में क्या होता है? कॉनकेव, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर के, देखो, the rear view mirror are convex mirror as they provide a wider view of the road behind। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मन्नू, कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी है ना, गाड़ी का यहाँ पर एक मिरर लगा होता है ना, ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास, साइड मिरर। हाँ साइड में रहता है, देखो यस सर, देखने को। हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? तो ताकि ये वाइडर व्यू देख सके रोड का, जैसे रोड का बड़ा एरिया कवर कर सके। बोलो हाँ या ना? समझ सके? हाँ। सिक्योरिटी मिरर, जो एटीएम है या मॉल है या कोई जो है वीआईपी प्लेस कोई भी है,
तो जो सिक्योरिटी मिरर हमारे स्कूल में भी लगे होते हैं, तो जो सिक्योरिटी मिरर है वहां भी कौन से लगाए जाते हैं? कॉन्वेक्स हाँ, कॉन्वेक्स मिरर ताकि वो बड़े एरिया को कवर कर सके। तो मनु इस पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर वाइडर रेंज की हमें इमेज लेनी है, बड़े एरिया की इमेज को कवर करना है, तो कौन सा मिरर लेना चाहिए? कॉन्वेक्स मिरर हाँ, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप देखिए ये गाड़ी का मिरर है, ठीक है, और देखो इसने रोड का कितना एरिया कवर कर रखा है कि नहीं कर रखा? देखो, है ना, ये देखो। यस हाँ, सर तो गाड़ी का जो रियर मिरर होता है, इसके अलावा जो सिक्योरिटी मिरर लगाए जाते हैं, है ना, वो सारे कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर के दो पार्ट थे स्निग्धा, एक था मिरर और दूसरा पार्ट है लेंस। क्या है? लेंस। तो मिरर का पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मिरर और लेंस में क्या फर्क है। मिरर में क्या था? मिरर में ये था कि उसकी एक सरफेस पर क्या थी? पॉलिश पॉलिश। और दूसरी सरफेस क्या थी? ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। यस, इसीलिए वो लाइट उसको क्रॉस नहीं कर रही थी और लाइट वापस क्या हो रही थी? शाबाश, रिफ्लेक्ट हो रही थी। बात समझ में आया? यस सर यस तो मिरर में एक सरफेस पे पॉलिश होती है और एक सरफेस ट्रांसपेरेंट होती है, जबकि जो लेंस होता है उसकी दोनों सरफेस क्या होती हैं? शाबाश, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। मतलब उसमें पॉलिश नहीं होती नहीं होती। बताइए, समझ में आया आपको? Yes, ये sir. बेसिक डिफरेंस है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। ए लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा मनु, लेंस ग्लास का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक फाइबर का भी बना हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट? यस अब आप लोग जो ये लगाते हो ना भाई, विजन के लिए लेंस लगाते हो ना, तो लेंस ग्लास का भी बना आता है और लेंस प्लास्टिक फाइबर का भी बना आता है। और आजकल हम कौन सा पसंद करने लग गए? आजकल हाँ, क्योंकि एक तो उसका वेट कम होता है, दूसरा क्वालिटी अच्छी होती है, और तीसरा अगर गिर जाता है तो टूटता भी नहीं है। हाँ, तो द लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास प्लास्टिक बट कर्व्ड फ्रॉम बोथ साइड। लेकिन वो दोनों साइड से क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक है। देखो इस तरह से, देखो ये आपका हो गया, ये देखो कर्व्ड है ना, ये देखो, है ना। यस इसी तरह देखो एक और बनाता हूं मैं, देखो ये भी कर्व्ड है ना, ये देखो। यस तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, राइट? और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। तो जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाता था, मैं बहुत आसान पढ़ाता था। देखो कैसे बच्चे बोलते थे सर कैसे पहचाने, तो मैं कहता था जो एंड से पतला हो, जो एंड से नैरो हो, सुन रहे हो, और जो बीच में से मोटा हो, बीच में से मोटा हो, उसे कहते हैं कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस और जो एंड से मोटा हो या चौड़ाई में हो और बीच में से जो पतला हो यानी नैरो हो, इसको कहते हैं अपन, बताओ क्या? कॉनकेव। बताइए, समझ में आया? यस राइट। यस तो लेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। आप देखो, अब आप एक चीज देखो, नोट करोगे आप एक चीज, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। देखो ये कॉन्वेक्स है ना, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। और देखो कॉन्वेक्स लेंस आने वाली लाइट को
डाइवर्स कर रहा है या एक पॉइंट पे मिला रहा है? सर तो एक मिला पॉइंट रहा है। एक पॉइंट पे मिला रहा है, यानी एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। ये मिरर का उल्टा हो गया है मन्नू। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था? वो डाइवर्ज कर रहा था, है ना, जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? वो एक पॉइंट पर फोकस करेगा। फोकस करेगा। देखो, याद करने का तरीका बताता हूं मन्नू। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वो आने वाली लाइट को डाइवर्ज करता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? वो आने वाली लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे फोकस करना, डाइवर्ज का मतलब फैला देना। बताइए, ऑपोजिट हो गए ना दोनों? यस सर। हाँ। इसी तरह एक और आपके यहाँ पर लेंस है, और उस लेंस का नाम है कॉनकेव। शाबाश, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव। और कॉनकेव अपने ऊपर आने वाली इंसिडेंट लाइट को क्या करेगा? फैलाएगा। फैला देगा, डाइवर्स करेगा। डाइवर्स कर देगा। तो ये भी ऑपोजिट हो गया। देखो, कॉनकेव कॉनकेव मिरर क्या करता है? आप ये बताओ, कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा? वो आने वाली लाइट को डिस्पर्स यानी डाइवर्स कर देगा। बताइए, समझ में आया? यस सर। तो ये तो याद याद करना कितना आसान हो गया। देखो, एक दूसरे का ऑपोजिट करना है, एक दूसरे का ऑपोजिट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, और इंटरेस्टिंग चीजें आती जाएगी। देखो, अब बात करते हैं सबसे पहले कौन से लेंस के बारे में? कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड। देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी उसकी कर्व जो है वो बाहर की तरफ है कि नहीं है? बताओ। यस सर। कॉन्वेक्स लेंस इज कर्व्ड आउटवर्ड, इट इज थिकर इन द सेंटर। मैंने बताया था ना कि बीच में से क्या होता है? थिक होता है ना। एंड नैरो, नैरो कहां से होता है? एंड से। राइट बेटा? यस सर। It merge Yes, the sir. light ray passing through it at a certain point. इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यानी ये अपने ऊपर आने वाली सभी लाइट को एक पॉइंट पर क्या करेगा? मर्ज करेगा। बोलो ना भाई, मर्ज करेगा भाई। ये आने वाली लाइट को एक पॉइंट पे मर्ज करेगा, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहा जाएगा? शाबाश, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाएगा। अब बताओ भाई, कॉन्वेक्स लेंस आया तो तुम कर दोगे ना? यस सर। जो कर्व्ड होता है यस बाहर की तरफ, बीच में से मोटा और किनारों से पतला, और आने वाली लाइट को फैलाना। अरे कन्वर्स करेगा। कन्वर्ज करना भाई, ऐसे मत बोलो, है ना। अब कौन सा लेंस है इसके बाद? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। आप देखो, कॉनकेव लेंस की इमेज बनाते हैं। चलो, कॉनकेव लेंस ये कर्व्ड है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। तो अंदर की ये तरफ। इनवर्ड का, अंदर हाँ, की इनवर्ड कर्व्ड है ये। और बीच में से थिन है। और किनारों से ठीक है। ठीक है। बताइए, समझ में आया आपको? यस सर। और Yes, ये sir. अपने ऊपर आने वाली लाइट को, इंसिडेंट लाइट को क्या करेगा? ये आने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। लेंस। अब आपको, मुझे लग रहा है, पूरा समझ में आ गया है। बोलो, है ना? यस सर। चलिए, आ तो गया। दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब वही बात हमें पढ़नी है भी, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा और कॉनकेव लेंस इमेज कैसी बनाएगा। राइट?
तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, मैंने कहा ना मन्नू, आप मेरी बात मान नहीं रहे हो मन्नू। मन्नू मैंने कहा था ना मिरर का ऑपोजिट करना है, कहा था कि नहीं कहा था, बताओ सर कहा था। बताओ। आज आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा था, बताओ। वर्चुअल वर्चुअल। और जो वर्चुअल होती है वो क्या होती है, इरेक्ट, है ना। अब देखो, आज आप लेंस पढ़ रहे हो, तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, रियल। बताओ ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यस सर। और जो रियल है वो क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। एंड द इमेज, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बना रहा था, स्मॉल। और ये क्या बना रहा है, लार्ज। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं एक याद कर लो, दूसरा तो अपोजिट ही है। अपोजिट होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यस हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं मन्नू कौन से लेंस की, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस की। ठीक है रुचि, रुचि हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे अब, ठीक है। अब बताओ, इससे पहले हमने एक मिरर पढ़ा था जिसका नाम था कॉनकेव मिरर। अब आप ही बताइए कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा था, रियल, है ना। और रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड। हाँ जी भैया, इधर देखो, इधर अब ये क्या बनाएगा, वर्चुअल। शाबाश। और वर्चुअल जो होगी वो इरेक्ट। और ये क्या बनाएगा, शाबाश, स्मॉल साइज की। ठीक है ना। बताइए समझ में आया आपको एकदम अच्छे से। मतलब आपको एक बात ध्यान में रखनी है स्निग्धा, वो ये ध्यान में रखनी है कि जो, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, जो डाइवर्ज करेगा, ठीक है ना, वो कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। और जो एक जगह पे फोकस करेगा वो कौन सी इमेज बनाएगा, रियल। ठीक है ना। बस इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो और चलते हैं आगे। देखो ये देखो भाई, ये इमेज है, ठीक है। देखो ये यहां पर एक फ्लाई थी, ठीक है। बोलो ना रुचि की ये फ्लाई थी सर। हाँ। यस और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। आप देखो कि ये इस फ्लाई की बड़ी इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है ये, इसकी बड़ी इमेज, राइट। अच्छा, वहीं पर ये कॉनकेव लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब देखो इस बार ये फ्लाई है, ठीक है, तो ये बड़ी है ना, लेकिन इसकी इमेज क्या बन रही है, एकदम छोटी बन रही है, ठीक है। और अब एक मिनट, एक चीज और बताऊंगा मैं, पहले आपको सारे बच्चों को इधर देखो, देखो यहां पर देखो, ये इस फ्लाई से यहां पे लाइट आई और कॉनकेव लेंस ने इसको क्या कर दिया, बोलो भाई, डाइवर्स कर दिया। तो ये आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है ना, क्योंकि ये तो दूर दूर जाएगी। यस सर। तो फिर हम इनको पीछे मिलाते हैं, तो पीछे ये काल्पनिक रूप से यहां मिली, बोलो समझ में आया। तो जहां ये मिली तो वो क्या बन गई, इमेज। और जब रिफ्लेक्टिंग रे रियल में नहीं मिलती है तो फिर ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, शाबाश, वर्चुअल इमेज। बताइए समझ में आया आपको। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अरे हो गया बस, मतलब हमने लेंस का पार्ट पूरा कर लिया कर लिया, ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर में दो ही टॉपिक बचे हैं, एक रेनबो और एक न्यूटन की डिस्क, ठीक है। तो रेनबो और न्यूटन की डिस्क हम कल करेंगे, ठीक है, राइट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से बुक से पढ़िएगा
और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? Yes, sir. बाकी Yes, हम sir. करेंगे Yes, कल। थैंक यू वेरी मच।